मैं भी इंजीनियर्स को काम सौंपकर नाई के परिवार के साथ निकल पड़ा। परिवार को पिकअप करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। पता नहीं क्यों उस दिन एयरपोर्ट के रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक थी और हमारी बहुत कोशिश के बावजूद हम एयरपोर्ट देरी से पहुँचे और हमारी फ्लाइट मिस हो गयी। 54,000। फ्लाइट का टाइम था 12:15 और अभी 12:21 हो चुके हैं, तो हमारे 54,000 रुपए बर्बाद हो गए। बच्चे भी ट्रिप के कैंसिल होने पर निराश हो गए। हमारे टिकट्स वेस्ट हो गए। टिकट से वेस्ट हो गए सर। क्या करें, आप मुझे जानती हो सर। हाँ, क्या करें, ट्रैफिक था ना। हाँ, ट्रैफिक से। लेकिन उन्हें केरला ट्रिप पर ले जाना और मिलियनेयर बनाना मैंने ठान लिया था और मैं हार नहीं मानूंगा। खुशपति से एयरपोर्ट पर काम कर रहे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी मदद की और हमें केरला के लिए अगली फ्लाइट की टिकटें मिल गयी। पर वो पैसा सब वेस्ट हो गए सर, पूरा पैसा वेस्ट हो गया सर। किसी तरह हमारा सफर शुरू हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि इंडिया में इतने सारी जगहों में मैंने केरला ही क्यों चुना। ये सिर्फ उस परिवार को ले जाने का और बच्चों के ख्वाहिश पूरा करने का नहीं था, उससे भी बड़ा एक और कारण था। इनके पास एक विषय है जो उन्हें करोड़पति बनने से रोक रहा था। उसी विषय का तोड़ निकालने के लिए हम एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर मकान में काम हो रहा है। फ्लाइट के उतरने से पहले ही मेरा टीम हमारा इंतजार कर रहा था और ऐसे ही वो रात बीत गई। अगले दिन मैंने काम के बारे में जानने के लिए अपनी टीम को फोन किया। बेस फ्रेमिंग सब हो गया सर। छत तैयार हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, ये आज पूरा हो जाएगा सर। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने सोचा था वैसे ही सब हो रहा है। फिर बिना किसी देरी के हम केरला की सारी खूबसूरत जगहों को देखने के लिए निकल पड़े। यहाँ हम घूम रहे थे और वहाँ सब काम बिना रुकावट के चल रहा है। दिन बीत गए, हम एक खूबसूरत जगह से दूसरी खूबसूरत जगह देखते गए। इस तरह से खुशी के समय पर अचानक एक समाचार मिला। गांव में 3 घंटा से करंट नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। करंट नहीं है तो सब कार्यकर्ता बैठा। प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही पावर कट हुआ तो कितना डिले होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे मुझे भी काफी मानसिक तनाव हो रहा है। ठंड भी और गर्म भी होना चाहिए। हाँ, नहीं तो मुश्किल है। गांव में काम करने में देरी के कारण ट्रिप और 5 दिन से बढ़ गया और मुझे उस परिवार का ख्याल और 5 दिनों के लिए रखना था। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है आपने क्या है देखा? वहाँ? सर ने क्यों नहीं देखा होगा? सर जरूर ये सब देखे होगा। इस ट्रिप में नाई के परिवार और मेरे बीच का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा सर। खासकर आपके बच्चों को जरूर याद रहेगा। मुझे भी सर। सर छोटे में हेलीकॉप्टर देखे हैं, पर ऐसे हेलीकॉप्टर चढ़ूंगा ये मैंने सोचा भी ना था। तो इस तरह हमारी यात्रा चलती जा रही है। केरला के अच्छे अच्छे जगहों के अलावा मैं उन्हें वहाँ के बड़े सैलून कैसे चला रहे हैं ये भी दिखा रहा था। नाई और उसके परिवार ये सब देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब भी वो सोच रहे हैं कि उनके दुकान और मकान में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। लेकिन बदलाव जरूर हुआ है। केरला आकर 8 दिन हो चुके हैं। यहाँ इस जंगल के बीच सुंदर से बंगलों में रहकर हमने बच्चों को सारी जगह दिखा दी। अब नाई की बड़ी समस्या को निकालने का समय आ गया। मतलब नए ग्राहक पाने पर कैसे ना हिचकिचाएं। नाई अपने गांव के आसपास के ग्राहक से भी बिजनेस कर रहे थे और उनका अनुभव उतना ही था। लेकिन करोड़पति बनना है तो ये बदलना होगा। अब नाई के अंदर की झिझक को निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत आसान तरीका है। हमें एक ही समय में अलग अलग किस्म के ग्राहक के नए नए हेयर कट करवाने होंगे। इसलिए हमने केरला को चुना। केरला में बोले जाने वाले मलयालम ही इंडिया में सबसे मुश्किल भाषा है और भाषा जाने बगैर ही उन्हें ग्राहकों की इच्छा अनुसार हेयर कट करना पड़ेगा। ये तो किसी के भी बाल काट सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से आए हुए हमसे केरल के लोग हेयर कट करवाएंगे वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल काम को करके दिखाना ही तो हमारा काम है। इसलिए केरला में कभी न देखा एक फ्री सैलून हमने खोलने का प्लान किया। मतलब जो भी आएगा उनका कटिंग और ट्रिमिंग करने के बाद उन्हें हम पैसे भी देंगे। तो मैंने कुछ वहाँ के लड़कों और एक ट्रांसलेटर को काम पर रख लिया। हमारे नाई की तरह हमने एक शहर में एक सैलून को कुछ घंटों के लिए किराए पर ले लिया। You have to shout as loud as possible। सब कुछ तैयार है, मैंने कह दिया। अब नाई बिना कोई देरी के शुरू करने वाले हैं। सूट पहनकर नाई को रेडी होना था। बेस्ट ऑफ लक। आपके काम के बाद हम फीडबैक लेंगे। अगर आपको 95% के ऊपर अच्छा फीडबैक मिला तो आपको